गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हम लोग किए हुए थे कहाँ तक, याद होगा आप लोगों को। अब हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इसके पहले हम लोग संयुक्त फलनों के अवकलज को किया हुआ है। आज हम लोगों का काम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के डीसी को डेरिवेटिव को पढ़ना है, ठीक है। जो लिस्ट आपको पहले से हम तैयार किए थे उसमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का इनवर्स का तैयार नहीं किए थे। बताए थे कि इनवर्स के लिए फ्रेश लेसन है, अलग से लेसन है, उसी लेसन की बारी है। पहले इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के डीसी को डिराइव कर लिया जाए, उसके बाद इस पर प्रश्न को बनाया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसका डीसी निकालने जा रहे हैं। फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। चलिए, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। दैट इज y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो यहां से हम लिख सकते हैं x इक्वल टू साइन वाई, लिख सकते हैं जी। y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, हमने फंक्शन को क्या मान लिया, y मान लिया। y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा। इसके पहले हम y में डेल्टा y बढ़ाया करते थे, x में डेल्टा x बढ़ाते थे, स्मॉल इंक्रीमेंट करते थे और लिमिट के हेल्प से, ठीक है, डेरिवेटिव तैयार करते थे। आज हम वैसा करने नहीं जा रहे हैं। हम लोग चाहें तो फर्स्ट प्रिंसिपल से उस मेथड से भी डीसी निकाल सकते हैं, पर वो मेथड तो हमें आ चुका है, ठीक है। अब हम फलन का फलन पढ़ लिए हैं, कंपोजिट फंक्शन का पढ़ लिए हैं, हमें चेन रूल आ चुका है। तो आज हम इसको फंक्शन और फंक्शन के हेल्प से डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स का डीसी कितना होगा, 1। साइन वाई का डीसी पहले वाई के रेस्पेक्ट में कर लिया जाए, फिर वाई का डीसी एक्स के रेस्पेक्ट में कर लिया जाए। तो ये हो जाएगा 1 साइन वाई का डीसी बोलो कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहां से डी वाई बाई डी एक्स बता दो, तो 1 बाई कॉस वाई। कॉस वाई को हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस कॉस वाई को हमने फॉर्मूला में किस में तोड़ दिया, साइन में। क्यों तोड़ दिया जी, तो हमें साइन वाई का वैल्यू पता है कितना है जी। तो साइन वाई को रिप्लेस करके वहां क्या रख दें, एक्स रख दें। तो साइन वाई के जगह एक्स रख दें, तो हमारा साइन इनवर्स का डीसी तैयार हो गया। हम आसानी से याद कर लिए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने साइन इनवर्स का डेरिवेटिव तैयार कर लिया, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से हम कॉस इनवर्स का भी निकाल सकते हैं। आपको पता है कि जो कॉस इनवर्स एक्स सी से स्टार्ट होता है, तो जो सी से स्टार्ट होता है उसके डीसी में माइनस आ जाता है। तो कॉस इनवर्स का अगर हम लोग निकालेंगे, ठीक है, सिमिलरली, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स इज द नेगेटिव ऑफ डीसी ऑफ साइन इनवर्स एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स इज द नेगेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। साइन इनवर्स के डीसी के निगेटिव होता है, बिल्कुल आसान होता है। कॉस वाई निकालेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई आएगा, हम आसानी से लिख देंगे। आई बात समझ में। साइन इनवर्स का याद है तो कॉस इनवर्स भी ऑटोमेटिकली हमें याद हो गया। साइन इनवर्स एक्स का डीसी 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस इनवर्स का डीसी माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक और निकाल लिया जाए टेन इनवर्स का। टेन इनवर्स को ध्यान से देखना, ये एग्जाम में भी आता है, ठीक है।
अब हम tan इनवर्स का जरा निकाल लें। किसका डीसी निकाल लें? tan इनवर्स का डीसी निकाल लें। ठीक है, tan इनवर्स में माइनस लगा दोगे तो cot इनवर्स का हो जाएगा। फिर sec इनवर्स का निकाल लेंगे, sec इनवर्स के डीसी में माइनस लगा देंगे तो cosec इनवर्स का डीसी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक tan इनवर्स का हम निकाल दे रहे हैं, बाकी आप खुद से निकाल लेंगे। ठीक है, वही काम करिए। x इक्वल टू कितना हो जाएगा जी? tan y हो जाएगा। चलिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x बाई चेन रूल, तो ये हो जाएगा dx बाई dx, इधर हो जाएगा tan y को किसके रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट में। फिर y को किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो यहां लिख दें 1, tan y इज द फंक्शन ऑफ y एंड y इज द फंक्शन ऑफ x। तो tan y को पहले y में कर लेना होगा, फिर y को किस में कर लेना होगा? x में। यही ना चेन रूल है। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब यहां से dy बाई dx को फ्री कर लीजिए, तो 1 बाई sec स्क्वायर y, sec स्क्वायर y को तोड़ लीजिए किसमें? 1 प्लस tan स्क्वायर y, तो हो गया dy बाई dx इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस tan y के जगह पर कितना रख दें जी? tan y के जगह पर x रख दो। tan y के जगह पर क्या रख दो जी? x रख दो। तो ये हो जाएगा tan y के जगह पर x रख दिए, तो हमारा तैयार हो गया d बाई डी एक्स ऑफ किसका? tan इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स का डीसी तैयार हो गया जी 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह हम लोग चाहे तो cot इनवर्स का निकाल देंगे। कितना आएगा cot इनवर्स का? d बाई डी एक्स ऑफ cot इनवर्स x इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ डीसी ऑफ tan इनवर्स x। ठीक है, sin इनवर्स का निकाल देंगे, cos इनवर्स का हो जाएगा। tan इनवर्स का डिस्कस कर देंगे, cot इनवर्स का हो जाएगा। sec इनवर्स के डीसी को निकाल देंगे, उसमें माइनस लगा देंगे तो cosec इनवर्स का हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली d बाई डी एक्स ऑफ sec इनवर्स x इक्वल टू 1 बाई x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, d बाई डी एक्स ऑफ cosec इनवर्स x इक्वल टू -1 अपॉन x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। sec इनवर्स का डीसी निकालेंगे, ऐसे ही इतना आएगा, उसमें माइनस लगा देंगे तो किसका हो जाएगा? cosec इनवर्स का। इस तरह से हम लोग सभी स्टैंडर्ड फंक्शन के डीसी को, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को लिस्टेड कर लिए। 11 स्टैंडर्ड फंक्शन पहले से बताए हुए थे, उसमें 6 इंक्लूड हो गया, यानी टोटल स्टैंडर्ड फंक्शन कितने हो गए? 17। सब का डेरिवेटिव हमारे जुबान पे आ गया। अब इस लेसन में आपको काम होगा इनवर्स से रिलेटेड, ठीक है, कि जितने भी फंक्शन होंगे उनका dy बाई डी एक्स तैयार करना होगा। और ये बात समझ में? तो कुछ क्वेश्चन बना के इसको क्लियर करेंगे हम लोग। एक दो एग्जाम्पल बना दिया जाए कि ये क्लियर हो जाए। चलिए जी, लेसन बनाना होगा 11.2। कौन सा लेसन बनाना होगा? 11.2। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x।
लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x है। ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हें समझिए कि चेन रूल से ही करना है। दूसरा में क्या है जी, लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट कॉस x, इसी टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए, तो वहीं इनवर्स का डीसी तैयार है, लिस्टेड है, हमें याद है, और चेन रूल हमें पहले से आता है, तो वही काम करना होगा। फंक्शन ऑफ फंक्शन अगर है तो चेन रूल लगाना होगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। तो साइन इनवर्स 3x इज द फंक्शन ऑफ 3x, फिर चढ़ा दो ऊपर 3x इज द फंक्शन ऑफ x। अब बताइए, अभी पढ़े हैं साइन इनवर्स का 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, तो 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस x का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर, और 3x का कितना लिख दिए 3, तो हमारा डेरिवेटिव क्या हो गया 3 अपॉन 1 माइनस 9x स्क्वायर, ये ना हो गया। अब इसकी बारी है, फिर वहीं देख लेंगे, कॉस इनवर्स है, रूट है, रूट के अंदर कॉस एक्स है, तो कितने फेज में होगा जी 3 फेज में। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x बाई चेन रूल, अगर फंक्शन ऑफ फंक्शन है तो चेन रूल लगेगा, तो यहाँ क्या होगा जी, इसको dy बाई डी एक्स कह देंगे, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स रूट कॉस एक्स को किसके रेस्पेक्ट में, रूट कॉस एक्स के रेस्पेक्ट में, चढ़ा दो रूट कॉस एक्स को किसके रेस्पेक्ट में, रूट हटा के कॉस एक्स, फिर चढ़ा दो कॉस एक्स किसका फंक्शन है, एक्स का, कॉस इनवर्स रूट को रूट कॉस एक्स में, रूट कॉस एक्स को फिर किस में, कॉस एक्स में, फिर कॉस एक्स को किस में, एक्स में, कॉस इनवर्स को अभी पढ़े हैं माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो रूट हट जाएगा। इसका बोलिए रूट से स्टार्ट है, तो 1 बाई 2 कॉस एक्स, कॉस एक्स का बोलिए तो माइनस साइन एक्स। ठीक है, यहां देख लेंगे जी, यहां माइनस है, यहां माइनस है, तो ये तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां लिख देंगे साइन एक्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 बाई 2 रूट कॉस एक्स, ये ना हो जाएगा। हम चाहे तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं, अगर इसको रेशनलाइज कर दें तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कर ही दो साइन एक्स रूट 1 प्लस कॉस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, हो जाएगा 1 बाई 2 रूट कॉस एक्स। तो आपको पता है ये हो गया साइन एक्स रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू 1 बाई 2 रूट कॉस एक्स, तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, हो जाएगा 1 बाई 2, एक ही रूट में डाल दो ना, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। ठीक है, रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स बाई रूट एक्स, यहां भी हम छोड़ सकते हैं, यानी कि चेन रूल के हेल्प से हमने इसका डीसी तैयार कर लिया। अरे ये बात समझ में, tan इनवर्स x द होल स्क्वायर है। ठीक है, tan इनवर्स है, साइन है, फिर रूट एक्स है, ये ना है जी, यानी ये सब चेन रूल पे है, किस पे है, चेन रूल पे है। ठीक है, चलिए वही काम करिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा
dy बाई dx। तो tan इनवर्स x द होल स्क्वायर इज द फंक्शन ऑफ tan इनवर्स x द होल स्क्वायर है तो पावर हटा के फिर चढ़ा दीजिए तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x किसका फंक्शन x का। द होल पावर अलजेब्राइक के अनुसार बनता है, जैसे हम x के पावर n का डीसी करते हैं वैसे करना होगा। पावर को उतार दो, लिख दो 2 tan इनवर्स x। इसके माथे पर कितना हो जाएगा 1, तो 1 हम लोग नहीं लिखते हैं, इसको लिख देंगे 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा फाइनली डेरिवेटिव कितना होगा 2 tan इनवर्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। द होल स्क्वायर है तब पावर 2 उतार दिए, 2 से 1 कम कर दिए, tan इनवर्स का यहां लिख दिए। आ रहा है समझ में? यानी कि चेन रूल ही पढ़ रहे हैं। चेन रूल में इनवर्स का डीसी डिस्कस नहीं हुआ था, ठीक है। इसलिए जब इनवर्स डिस्कस हुआ, इनवर्स का डेरिवेटिव हमको मिल गया तो चेन रूल को फिर से कर लिया गया। वही काम यहां किया गया है, यहां भी वही काम करना है जी। dy बाई dx तो tan इनवर्स साइन रूट x इज द फंक्शन ऑफ साइन रूट x, चढ़ा दो ऊपर, साइन रूट x इज द फंक्शन ऑफ रूट x, फिर चढ़ा दो ऊपर, रूट x इज द फंक्शन ऑफ x। पहले tan इनवर्स का, फिर साइन का, तब रूट x का, ठीक है, यही ना चेन रूल है। तो tan इनवर्स का क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एंगल का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर रूट x। 1 बाई 1 प्लस x द होल स्क्वायर, तो x के जगह पे क्या है साइन रूट x, तो साइन स्क्वायर रूट x। साइन का डीसी बोलो cos रूट x, साइन का डीसी कितना होगा cos, एंगल में नो चेंज। रूट x का डीसी बोलो 1/2, सिस्टमेटिक लिख दो इसको, cos रूट x डिवाइडेड बाई रूट x इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर रूट x। कांस्टेंट को यहां बैठा दो, 1 बाई इतना रख दिए, न्यूमरेटर को ऊपर कर दिए, ये दोनों बच गया, तो रूट x पहले लिख दिए, 1 प्लस साइन स्क्वायर रूट x बगल में लिख दिए। आ रहा समझ में? यानी कि चेन रूल को ही रिपीट कर रहे हैं। इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि चेन रूल जब हम लोग पढ़े थे उसमें इनवर्स फंक्शन का डीसी नहीं पढ़े थे, तो यह एब्सेंट था। जब इसको हम लोग पढ़ लिए तो चेन रूल अपने आप में अब कंप्लीट हो गया। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो फर्स्ट टाइप को ही बनाना होगा, ठीक है। 11.2 में से फर्स्ट टाइप को बना लीजिएगा। अभी आपने केवल इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का डेरिवेटिव तैयार कर लिया, उसको याद कर लिया, ठीक है, और चेन रूल को कंप्लीट कर लिया कि चेन रूल ही अभी ने बनाया है। अभी मैनुअली इनवर्स सर्कुलर फंक्शन नहीं बनाया है। इस टाइप के बाद आप इनवर्स को इनवर्स के फॉर्मूला से डिस्कस करेंगे। जब कंप्लीट सिंप्लीफाई हो जाएगा तब आपको वहां dy बाई dx करना होगा। फॉर्मूला से जो बनता है वह मैनुअली डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन होता है। क्लियर? Like a Hellcat.